डॉक्टर धीरज, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूंगी कि अब जब वापस लौट आई हैं सुनीता विलियम्स अपने साथी एस्ट्रोनॉट के साथ, स्पेस मेडिसिन एक्सपर्ट आप हैं, किस तरीके से बॉडी को एग्जामिन किया जाएगा? नासा ने भी कहा है कुछ दिन डॉक्टर्स की निगरानी में रहना पड़ेगा, हालांकि जो पहली झलक देखने को मिली उसमें पूरी तरीके से फिट एंड फाइन नजर आ रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, आप जब स्पेस में रहते हैं लंबे समय से, मैटर ऑफ फैक्ट अगर हफ्ता 2 हफ्ता भी रहें तो भी ये इफेक्ट दिखते हैं। और यहाँ तो तकरीबन 286, मतलब आप समझिए तकरीबन 9 महीने का टाइम फ्रेम, जो 10 डेज का प्लान था वो 9 मंथ्स हो गया। लेकिन स्पेस के एस्ट्रोनॉट्स बहुत मेंटली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, इनकी बहुत प्रक्रिया चुनने की होती है और दे आर ऑलवेज रेडी। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई मिसहैप हो गया, दे आर मेंटली रेडी टू स्टे एज लॉन्ग एज इट टेक्स, 10 डेज, 10 वीक्स, 10 मंथ्स। तो हैविंग सेड दैट, लेकिन ऐसे स्पेस बहुत ही हार्श और अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट होता है। वहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से आपकी मसल्स और बोन, जो कि ग्रेविटी की वजह से, वेट बेरिंग की वजह से डेवलप्ड रहती हैं, उनका मास लूज हो जाता है, एट्रोफी हो जाती हैं और बोन्स में से कैल्शियम निकल जाता है, तो बोन्स भी बड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। और साथ में आपके जो लंग्स हैं जिसमें गैस एक्सचेंज ग्रेविटी लेस सिचुएशन में जो होती है, जब ये लोग धरती पे आते हैं तो बहुत दिक्कत आती है इनिशियली टू एक्सचेंज गैसेस, तो सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। हार्ट जो कि ग्रेविटी लेस सिचुएशन में बहुत आराम से पंप करता है स्पेस स्टेशन में, जब ग्रेविटी उसके ऊपर डाली जाती है आफ्टर लॉन्ग टाइम, और 9 महीने तो बहुत बड़ा समय होता है, तो हार्ट को एडजस्ट करने में भी ग्रेविटी की वजह से समय लगता है। इसके अलावा नर्व्स के अंदर इश्यूज आते हैं, स्किन ब्रेक डाउन हो सकती है, और आपका मेंटल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्योंकि आप आइसोलेशन में रहते हैं, वो एक दिक्कत आती है। फिर आपका बहुत रेडिएशन एक्सपोजर होता है, हजारों एक्सरेज के बराबर की रेडिएशन आती है। देखिए, धरती पे आपके दर्शकों को जानना जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रेडिएशन डिफ्लेक्ट हो जाती है। जो गंदी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट या आप मैग्नेटिक रेडिएशन समझिए, जो कि बाहर से आती हैं, जो आपकी डीएनए को डैमेज कर सकती हैं, उससे हमें बचाव होता है। और स्पेस जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, वो भी उसको प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेस को, ओजोन लेयर की वजह से, और एटमॉस्फेयर उसे शील्ड करता है। लेकिन स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसी वजह से रेडिएशन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, जिससे डीएनए डैमेज और कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे कि स्किन कैंसर, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा। लेकिन जब ये लोग धरती पे आते हैं तो इनिशियली हम इनको असेस करते हैं, जिसके अंदर एक क्विक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वाइटल्स वगैरह देखे जाते हैं, देखा जाता है कि ये स्टेबल है। अगर स्टेबल है, जो कि ये बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, जाकि आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, बहुत अच्छी स्पिरिट्स में है, फिजिकल कंडीशन भी रिलेटिवली देखना से बताना मुश्किल है, लेकिन लुक्स लाइक दे आर इन गुड स्पिरिट। इसके बाद इनको एक्सटेंडेड मेडिकल चेकअप के लिए ह्यूस्टन, जो कि टेक्सास स्टेट के अंदर आता है, जहाँ की इनका बेस है नासा का, वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। और इनिशियली जितने भी एस्ट्रोनॉट्स धरती पे आते हैं आफ्टर ग्रेविटी लेस सिचुएशन, इनर ईयर के रिकैबुलर के चेंज होने की, अडेप्ट होने की वजह से नोजिया, वॉमिटिंग आना, चक्कर आना, ये बहुत कॉमन होता है। और टाइम के साथ, थेरेपी के साथ ठीक हो जाता है फिजिकल रिहैब। विजन, आईज के अंदर क्योंकि प्रेशर कम है, ब्लड के क्लॉट्स बन सकते हैं और आई की शेप भी चेंज होती है, वो भी ठीक हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर धीरज, इस पर विस्तार से आगे आपसे बातचीत करेंगे कि एक एक करके जो तमाम बॉडी पार्ट्स उनको कितना अफेक्ट होता है, और 9 महीने बाद जब लौटे हैं और इस एनवायरनमेंट में सांस ले रहे तो कितना चेंज देखने को मिलेगा। हरीश भी लगातार हमारे साथ बने हुए। हरीश, जब उनके गाँव से उनके परिवार वालों की जो बाइट सामने आ रही है, वो कह रहे हैं कि ठीक वैसे ही खुशी हो रही है जैसे प्रभु राम जब अयोध्या में लौट कर वापस आए और रामलला का मंदिर बना, और वैसी मतलब एक्साइटमेंट आप देखिए, लोग जो पूजा पाठ कर रहे थे उसका फल मिला। जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो केवल भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिकी हुई थी, क्योंकि देखिए 8 दिन के लिए स्पेसक्राफ्ट गया था बोइंग का स्टारलाइनर। उसके बाद एक नया एयरक्राफ्ट जाता है, 9 महीने के लिए फंसता है वहाँ पर। उसके बाद स्पेसएक्स के ड्रैगन को भेजा जाता है वहाँ पर, और उसके बाद उनकी वापसी होती है। उसमें भी आप देखें तो एक पहले ही अटैम्प्ट किया गया था ड्रैगन की तरफ से, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि मौसम जो है वो अनुकूल नहीं रहा। उसके बाद जो है दोबारा वापसी होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कितना इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर पड़ता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। बिल्कुल हरीश, इसको और विस्तार से आपसे समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, वो भी सफलतापूर्वक। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।